गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं बच्चों 13 चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने 13.1 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 2 और 8 किया था हमने बच्चों, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके आगे 2 से आगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। मैंने आपको कहा था पहले इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर ऐसे, तो आप रफ पे कर लो, बाद में फेयर पे आप इकट्ठे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। थोड़ा इजी है इसलिए करवा रहे हैं। चलिए पढ़ो ध्यान से अपने स्टेटमेंट के अंदर कि एक स्मॉल इंडोर हाउस है, ठीक है। उसके अंदर स्मॉल इंडोर हाउस है, तो ग्रीन हाउस है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, कि आपने एक छोटा सा हाउस बनाना है कांच का, जिसका बेस भी कांच का हो, ठीक है। तो उसकी आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दी हाउस की। तो जो हाउस है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखी है बच्चों। तो वो है 30 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर। तीनों बराबर नहीं है ना, कोई 2 बराबर हो तो भी बच्चों क्यूबॉइड रहता है, ध्यान रखना। चलिए उसके बाद ये आपको दे दिया। अब वो कहता है इस क्लास का एरिया बताओ। अब कांच घर बना रहे हैं तो कांच कहाँ लगा, 4 दीवारों पे, फर्श पे और छत पे भी ग्लास तो होता है। ये फर्श पे भी उसने कहा था ग्लास लगाना है, तो हर तरफ ग्लास लगा हुआ है। ये हमारा L है, ये B है, ये H है। तो ग्लास बच्चों हर तरफ लगा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे हाउस का जो एरिया होगा, हाउस एरिया वो होगा TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का TSA। तो TSA का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB BH HL, ठीक है। तो यहां पर जो है इसका जो फॉर्मूला है वो टोटल सरफेस एरिया का लगेगा बच्चों। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करो 2, L है 30, L मल्टीप्लाई B होता है, यहाँ 25 आएगा, प्लस B 25 मल्टीप्लाई H 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई L 30। इसको आप सोल्व कर लीजिए। 2 ब्रैकेट पहले इन दोनों की गुना 750 625 750, ठीक है। और ये आएगा, इसको सॉल्व करने पे 2 ब्रैकेट 21 25 मल्टीप्लाई की तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया बच्चों, एरिया आ गया। किसका, हाउस का हमारा जो है एरिया आ गया बच्चों। अब आगे देखिए 4250 के बाद अब उसने एक चीज और पूछी है, क्या, ये पार्ट 1 था हमारा, तो इसको हम पार्ट 1 लिख सकते हैं। अब उसने पार्ट 2 भी पूछा है हमसे, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर 12 एजेस। 12 एजेस का मतलब क्या होता है बच्चों की, जैसे मान लीजिए हमारा हाउस है, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम कवर का। अब हमारा हाउस की मान लो ऐसे है, ये हमारा फर्श है और ये हमारी दीवार है। अब ये क्या है, जहां हमारी दीवार और ये फर्श मिल रहे हैं वहां के एज बन गई ऐसे, जो कोना होता है, ठीक है ना। आपके रूम के भी, आप रूम पे देखोगे, आपके रूम के ऊपर देखिए आपकी, जहां पर आपकी जो छत है, ठीक है, और जो सामने वाली दीवार ऊपर वाली छत, ये जहां मिलती है ऐसे, तो ये जो एज होता है, ठीक है। तो हमें एजेस पे क्या करना है, टेप लेंथ निकालनी है। तो अगर आप 3D बॉक्स के अंदर देखोगे, अपने रूम के अंदर देखोगे, ऐसे मापोगे कि छत और दीवार के साथ अगर ऊपर ध्यान दो तो 4 दीवारें छत से मिलती हैं, तो 4 एजेस वो होगी, ठीक है। और चारों दीवारें फर्श से मिलती है, 4 एजेस वो होगी। और जहां 2 दीवारें हमारी मिल रही है कोना, वो, तो यानी कि हमारे पास जो टेप लेंथ है, टेप लेंथ फॉर 12 एजेस, वो क्या होंगे, याद रखो हमारे पास 4 ही लेंथ होती हैं, 4 ही ब्रेड्थ, 4 ही हाइट। हमारे पास 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट होती है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। जब भी 12 एजेस की बात आएगी ध्यान रखना, 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ, 4 हाइट। लेंथ है 30, ब्रेड्थ 25, हाइट भी 25। अब आप इसको सोल्व कीजिए। और लेंथ जो है, सिर्फ लेंथ पूछी है, टेप लेंथ, तो सेंटीमीटर में आएगा। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ध्यान रखना। एरिया जो है वो सेंटीमीटर की पावर 2 के अंदर होता है बच्चों। चलिए इसकी से मल्टीप्लाई 120 100 आंसर आ गया 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और रफ कॉपी पे खुद कोशिश कीजिए करने की। याद रखो हमारे मेन फॉर्मूले हैं,
अगर आपको चारों फॉर्मूले याद है तो एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप 4 फॉर्मूले याद कर लो जो आपको पिछले पार्ट में लिखवाए थे। तो इस पार्ट के अंदर इस पार्ट को समझने के लिए क्वेश्चन 6 नंबर हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इससे पहले 2 और 8 हो चुके पिछले पार्ट में। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा बच्चों, पहले पिछला पार्ट देखो, फिर ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब भी फॉर्मूले याद कर लो इतने। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बच्चों 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के बारे में पढ़ते हैं। पहले कहते हैं आपको ना एक क्यूबिकल बॉक्स दिया, क्यूबिकल मतलब क्यूब, ठीक है, क्यूब टाइप क्यूब शेप में बॉक्स है जिसकी एज है, एज मतलब उसकी साइड। तो हमें एक तो क्यूब साइड दे दी, क्यूब साइड जिसको बोलते हैं ए, वो है 10 सेंटीमीटर। एक तो हमें क्यूब दे दिया, ठीक है। और एक कहते हैं क्यूबॉइड है जिसकी क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है। तो हमारे पास क्यूबॉइड की जो लेंथ है, ब्रेड्थ, हाइट L B H, तो ये हमें दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें LBS तीनों दे दी। तो हमें 2 चीजें दी हुई है, एक तो क्यूब दिया है, एक क्यूबॉइड दिया है। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है, कहता है विच बॉक्स हैज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज्यादा, ग्रेटर सरफेस एरिया। तो LSA CSA 4 दीवारी एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है। तो उसने पूछा इन दोनों में से किसका LSA ज्यादा है। तो हम दोनों का बारी बारी से LSA निकालेंगे या CSA निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूब CSA, क्यूब LSA भी कह सकते हो। क्यूब का LSA क्या होता है, फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट पार्ट में। तो क्या होता है 4A²। A मतलब होता है A मल्टीप्लाई A, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 जब जिसमें हमने दोनों का LSA निकाला, तो ये निकल गया बच्चों क्यूब का LSA। अब निकालो क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड LSA। क्यूबॉइड LSA का फॉर्मूला 2h ब्रैकेट L प्लस B। ये हमने किया हुआ है कि LSA बन गया 2h, h कितना है 8 ब्रैकेट L कितना है 12.5 प्लस B कितना है 10। चलिए 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, अब देखो 12.5 में 10 ऐड करोगे। याद रखो जब 12.5 में 10 ऐड करते हैं तो 10 का कहीं पॉइंट नहीं दिया, तो 10 का पॉइंट एंड में माना जाता है, खाली जगह 0 से भर सकते हो। अब इनको ऐड कीजिए 22.5, तो ये आ गया 22.5। पॉइंट हटाने के लिए बटा में 10 हम लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि डिवाइड में कभी भी 10, 100, 1000 आज मत काटो, ठीक है। अब जो बच गया सीधा गुना कर दो, ये गुना करो 8 × 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 दूना 16, 2 18, गुना में 2, तो ये आ गया बटा में 10 पड़ा ही था, ठीक है। तो यहां पर ये 0 से 0 अब कट सकती है, तो 2 गुना 180 बटा में 1 बच गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्यूब का LSA निकाला, दो डिब्बे दिए थे ना हमें, क्यूब का LSA निकाला 4² और क्यूबॉइड का निकाला, वो आ गया 4² के हिसाब से 400 आया था क्यूब का, क्यूबॉइड का आ गया बच्चों 360। तो इन दोनों में से किसका LSA ज्यादा है, क्यूब का। और कितना ज्यादा देखो, ये 360 है और ये 400 है, तो क्या लिखेंगे हम, सो क्या लिख देंगे, सो क्यूब हैज ग्रेटर LSA बाय, बड़े में से छोटा घटा दो तो 400 में से आप 360 घटा दो तो कितना आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि हमारा क्यूब जो है वो बड़ा है, और कितना ज्यादा बड़ा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा है। इसी के जैसा बिल्कुल सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें दोनों का TSA पूछा गया, वो आप खुद करोगे और पीछे आंसर मैच करोगे, ठीक है। तो एक सम आपको खुद करना है इसका, जहां मैंने LSA निकाला है, अब TSA निकाल के आपको चेक करना है, दोनों का TSA का फॉर्मूला लगाओ, देखो कौन बड़ा है और लिखना है। उसमें क्या पूछा है, पहले में तो ये पूछा था, दूसरा पार्ट पढ़ोगे तो उसमें क्या पूछा जाएगा कि किसका TSA छोटा है,
तो दोनों को टीएस से अब या तो बड़ा बताया मैंने, उसमें आपको छोटा बताना है, तो वो पार्ट आप खुद करोगे। आगे देखो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बच्चों क्या पूछा गया, पढ़ो ध्यान से। कहते हैं एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल वाली चीजें ज्यादा आएंगी, तो उसको थोड़ा ध्यान से हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो इट इज ओपन एट द टॉप, तो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, एक बॉक्स है जो ऊपर से खुला है, मतलब एक बॉक्स ऐसा है जिसके छत नहीं है, मतलब 4 दीवारें और फर्श है, ठीक है, छत नहीं है। तो इट इज ओपन एट टॉप, छत नहीं है, तो इग्नोरिंग द थिकनेस को छोड़ दे, इसकी मोटाई को छोड़ दे, तो एरिया ऑफ शीट, तो उस बॉक्स को बनाने में कितना एरिया लगेगा शीट का, वो बताना है। सबसे पहले हमारे पास जो बॉक्स है उसकी लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट LBH। तो लेंथ आपको दी है बच्चों कितनी, 1.5 मीटर, तो इसको आप 15/10 मीटर कह सकते हो। उसके बाद दिया है 1.25 मीटर, इसको आप 125/100 मीटर कह सकते हो। और एक दिया है 65 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब है बच्चों कि इसको भी आपको मीटर में लाना है, 65/100 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखो यूनिट सबके बराबर रखने हैं। तो इन्होंने 2 मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया था, तो हमारा काम किया तीनों बराबर रखना। तो 1.5 का मतलब पॉइंट हटाओगे 15/10, ऐसे ही ये और अगला 65 को सेंटीमीटर को 100 से भाग करोगे तो मीटर में बदल जाएगा। काटना किसी को नहीं, जैसा मैंने कहा था, बटे में 10 हो जा रहा है तो मत काटे। चलिए, अब क्या पूछा है, बॉक्स के अंदर शीट का एरिया। अब शीट कहां लगी है, हमें निकालना है शीट एरिया। तो वो कहां लगा है, वो तो लगा है एक तो CSA में, एक बेस में लगा है, बेस एरिया। शीट कहां का लगी बॉक्स में, हमारी शीट कहां का लगी बॉक्स के अंदर, CSA। अब बॉक्स का CSA यानी कीबोर्ड का CSA वो होता है 2H ब्रैकेट L+B, और मैंने आपको बताया था बेस और टॉप एरिया। अब याद रख लो बच्चों, बेस और टॉप इनका एरिया होता है L×B, यानी आप इसे सीलिंग भी कह सकते हो, या रूफ भी कह सकते हो, या फ्लोर भी कहें, तो सबका सेम ही रहता है। ये भी फॉर्मूला आप नोट कर ले बेसिक में। तो यहाँ आएगा बेस का एरिया L×B। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके सोल्व करना है, इससे हमारा पहला पार्ट आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट है, शीट निकालना है। दूसरे में इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या होगा, जो भी आंसर आएगा 20 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए देखो आगे इसको कैसे सोल्व करना है बच्चों। तो यहां पर 2, H की वैल्यू 65/100, L कितना है 15/10, और B कितना है 125/100। अब L 15/10 और ये 125/100। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब देखो आप एलसीएम सेम भी कर सकते हो, कैसे, एक 0 बढ़ा दो तो बेस सेम हो गया, ठीक है ना। 0 तो बढ़ा ही सकते हो ऊपर, क्योंकि बाद में 0 कट भी जाती है, तो बेस सेम आ गया, ऊपर वाले सीधे जुड़ जाएंगे। 2 × 65 × इसको जोड़ो 150 से 125, 275 बटा में बचा 100 गुना में 100, और इसकी इससे गुना करनी हमें, 15 गुना 125 बटा में 1000 आ गया। ये सिंपल हो गया। चलिए अब 2 की 65 से पहले गुना कर लेते हैं, तो ये बनता है 2 की 65 से गुना 130 गुना में 275/100 गुना में 100, 1 0 से 1 0 कट गई। अब यहाँ इसकी गुना कर लो 15 इसकी गुना 125 से, तो ये आएगी 15 × 5 = 75, 23 × 7 = 37, 15 × 3 = 1875 बटा में 1000, ठीक है। अब इसकी, तो चलिए हम ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 0 से 0 बच्चों कट जाएगी, इसकी गुना करिए 13 × 5 = 65, 6 91, 6 97, 9 26 9 35 बटा में बचा 1000, और यहाँ बचा 1875 बटा में 1000। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 8 5 13, 1 14, और 4 और 1 545 बटा में 1000।
अगर बेस एक जैसे हो बच्चों तो सीधे आप ऐड कर सकते हो इनको। ये कट गया 0 से 0, तो आंसर बचा ये हमारा 545। ठीक है, तो 545 बटा में 100 यानी 5.45 वर्ग मीटर। इतना भी छोड़ दोगे तो आंसर गलत नहीं है। अब यहाँ पर है 1 मीटर स्क्वायर हैज कॉस्ट, हमें इसको पेंट कराने की कॉस्ट है 20 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास है 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100, और मैंने कहा था 10, 100, 1000 जब भी आ जाए मत काटे, हाँ 0 0 करते काट दो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 5 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 5 10 बटा में 10 कट गया, आंसर आ गया 109 रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हमने तो जितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, उनमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 3, हमारा 3 रहता था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए आप जरा ध्यान से, आपको दिया गया कहता है एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर, हमारा ये फर्श जो होता है उसका पैरामीटर दिया है। फ्लोर के अंदर पैरामीटर क्या होता है, फ्लोर होता है रेक्टेंगल शेप में, तो हमें रेक्टेंगल पैरामीटर दे दिया, रेक्टेंगल पेरीमीटर वो दे दिया 250 मीटर। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने छोटी क्लासों में किया है 2 ब्रैकेट L + B, ये किया है आपने। तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास L + B आ गया 250/2 मीटर। काटना काट दो वरना इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में भी काट सकते हैं। चलिए अब उसने क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर इज 10 रुपीज के हिसाब से हमने 15,000 रुपये खर्च कर दिए, तो बताओ, पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द होल, होल की हाइट बताओ। हमने इसको पेंट किया, पहले हमें होल का एरिया चाहिए, वो कहता है 10 रुपए के हिसाब से हमने 15,000 खर्च कर दिए, यानी कि 10 मीटर 10 रुपीज इज कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर की। 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपए लगे, तो 1 रुपए में एरिया क्या होगा, कमी होगा, डिवाइड 10 रुपए में 1 मीटर है तो 1 में कमी होगा, और 15,000 में ज्यादा हो जाएगा, तो 1/10 गुना 15,000, 0 0 कट, आंसर आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। और ये क्या है बच्चों, ये है पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, ये हमारा 4 वॉल एरिया है, 4 दीवारों को पेंट करने का। उसने क्या बोला कि 10 रुपए के हिसाब से 4 दीवारों को पेंट करने पे, उसने लिखा हुआ बच्चों पढ़ो ध्यान से, कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल, सिर्फ 4 दीवारी का एरिया, तो 4 दीवारी का एरिया आ गया। और आपका जानते हैं 4 दीवारी का एरिया क्या होता है, 2h ब्रैकेट L + B, ये होता है 4 दीवारी का फॉर्मूला, यानी क्यूबॉइड का, क्योंकि L भी H आ गए, अब जहां पर भी L और B आ जाएंगे तो इसका मतलब वहां पे क्यूबॉइड है बच्चों। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो सारी, 2 पता ही है 2 है, H नहीं पता हमने, बात नहीं कि हमने H छोड़ दो, और L + B की वैल्यू निकाल दी, वो आ गई 250/2, हमने अभी निकाली थी। अब ये 2 यहां कट जाएगा सीधा, ठीक है। अब यहां रह गया H × 250 और सामने क्या पड़ा है 1500, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई का 250 वहां जाके डिवाइड, ये कट गया। अब जो बच गया उसको काट सकते हो आप, हमारे पास बच गया 150/25, तो 25 पे जा रहा है, 25 कम 25, 25 की 150, अगर 25 का बढ़ाते हो तो वरना 5 के हिसाब से भी काट सकते हो। हमारे पास हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर, मीटर में सॉरी मीटर, क्योंकि सवाल हमारा मीटर में चल रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, बस इतने क्वेश्चन था, ठीक है। हमें हाइट पूछी थी वो हमने निकाल दी। ऐसे ही आगे हमारे पास 2 क्वेश्चन और पड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2 रह गए हमारे 4 और 7, उसको छोड़ के बाकी सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। 4 और 7 पहले आप ट्राई कीजिए, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारा बनेगा,
ठीक है। वेडनेसडे को, आज मंडे है तो वेडनेसडे को जो लेक्चर बनेगा हमारा, ठीक है, उसमें आपको वो करवा दिए जाएंगे। तो इस लेक्चर में आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बच्चों, वो सारे आप रफ कॉपी पे करो और उनको फेयर कॉपी पे खुद करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए आपको सीखना है, यहाँ से नकल मार के फेयर कॉपी नहीं बनानी है, क्योंकि उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है बच्चों। अगर आप नकल मार के सब कुछ लिख लोगे तो आपको सीखना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है, अगर अभी तक आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है, आप वहां पर पिछला पार्ट देख सकते हो 13 चैप्टर का। और इस तरफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का लोगो है, क्लिक करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू बच्चों।